एक बार की बात है, उदयपुर नाम के शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में अनूप, नम्रता और उनके 2 बच्चे प्रांजल और हिमांक रहते थे। प्रांजल 12 साल की थी और हिमांक 2 साल का। अनूप एक कंपनी में मैनेजर था और वो बहुत ही मेहनती था। पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रह रहा था। एक सुबह अनूप ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। जल्दी से मेरा खाना दे दो, आज ऑफिस में मुझे बहुत काम है। जी अभी लाई। नम्रता अनूप के लिए खाने का डब्बा लेके जाती है। उसके बाद अनूप ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में महेश नाम का एक आदमी अनूप से बहुत चिढ़ता है। पता नहीं ऐसा क्या काम करता है ये अनूप, जो मालिक हर काम के लिए बस इसी को पूछता है। मुझे इसका कुछ करना ही पड़ेगा। एक दिन जब कंपनी से बहुत बड़ा ऑर्डर जा रहा होता है तो महेश उसकी चोरी करवा देता है और बड़ी चालाकी से अनूप पर चोरी का इल्जाम लगवा देता है। मैंने चोरी नहीं करी, मुझ पर यकीन करिए। इस ऑर्डर के बारे में सिर्फ तुम्हें पता था और इस ऑर्डर की सारी जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी। ये चोरी तुम्हारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। अनूप बहुत रोता है लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। बिना किसी गलती के कंपनी का मालिक अनूप की पुलिस कंप्लेन कर देता है और अनूप को 1 साल की जेल हो जाती है। उसके जेल जाते ही घर के हालात बहुत बिगड़ जाते हैं। ऊपर से लोग नम्रता को आते जाते ताने देना शुरू कर देते हैं। एक दिन नम्रता घर का सामान लेने नीचे जाती है। अरे मैंने सुना है आपके पति चोरी के केस में जेल चले गए हैं। बताओ अब क्या होगा आप लोगों का। इतने छोटे छोटे बच्चों को तुम अकेले कैसे पालोगी। उन्होंने चोरी नहीं की, उन्हें फंसाया गया है। हाँ अब सच तो वही जाने। ऐसा कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। नम्रता लोगों के तानों से परेशान तो थी ही, पर घर की आर्थिक तंगी से सबसे ज्यादा परेशान थी। धीरे धीरे घर और बैंक में रखे सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और अब तो उसके पास घर का किराया तक देने के पैसे नहीं होते हैं। हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए। अब मैं कैसे इन बच्चों को पालूंगी। नम्रता के पास अब घर की किराया देने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, इसलिए उसे वो घर छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। नम्रता अपना सब सामान पैक कर कर अपने बच्चों के साथ जा ही रही होती है, तभी पड़ोस की एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है। सब लोग उन्हें प्यार से मौसी बोलते थे। बेटी, मैं तेरी परेशानी समझ सकती हूँ, पर क्या करूँ, मैं तुझे अपने घर में भी नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे बेटे और बहू को भी यही लगता है कि अनूप ने सच में चोरी की है। पर मैं तेरी एक मदद कर सकती हूँ। रेलवे स्टेशन के पास मेरा एक छोटा सा पर बहुत पुराना घर है। ये ले वहाँ की चाबी और बच्चों को लेकर वहाँ रह ले। मौसी जी, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद नम्रता अपने दोनों बच्चे को लेकर वहाँ रहने चली जाती है। नम्रता को कुछ समझ नहीं आता कि अब वह आगे क्या करे। मुझे अब बच्चों को पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। नम्रता एक चादर पर हिमांक को लेटा देती है और प्रांजल को उसका ख्याल रखने को कहती है। प्रांजल, मैं बाहर काम ढूंढने जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना और हिमांक का ख्याल रखना। ठीक है माँ, आप जाओ। नम्रता आसपास जाके काम ढूंढती है लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। फिर वह पास ही के रेलवे स्टेशन पर जाती है और वह देखती है कि वहाँ एक भी खाने की दुकान नहीं है। क्यों ना मैं यहाँ कुछ खाने की चीजें बेचना शुरू कर दूँ। नम्रता जल्दी से घर जाती है। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे वह वड़ा पाव बनाने का सामान खरीद कर लाती है। फिर वह सुबह सुबह उठकर गर्मा गर्म वड़ा पाव बनाती है और रेलवे प्लेटफॉर्म पर बेचने चली जाती है। प्लेटफॉर्म पर जैसे ही ट्रेन आती है, नम्रता अपने वड़ा पाव लेकर सबसे पूछने लगती है, गर्मा गर्म वड़ा पाव बस 5 रुपए में दो। नम्रता के वड़ा पाव सबको बहुत पसंद आते हैं। उसके बाद बस ऐसे ही नम्रता रोज वड़ा पाव बनाती और रोज रेलवे स्टेशन पर बेचने चली जाती। पर एक दिन बहुत बुरा हादसा हो जाता है। एक दिन नम्रता प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। बहुत देर बाद सामने से ट्रेन आती है। तभी भीड़ में से एक आदमी भागता हुआ आता है और उसका धक्का लगने से नम्रता ट्रेन की पटरी के नीचे आ जाती है। ट्रेन इतनी तेजी से उसके ऊपर से गुजर जाती है और नम्रता वहीं मर जाती है। ऐसी मौत होने से नम्रता की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो एक चुड़ैल बन जाती है।
हे भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? वो घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नम्रता भगवान से इतनी प्रार्थना करती है कि भगवान उसे ऐसी शक्ति देते हैं जिससे दिन में वह अपने पुराने रूप में रह सकती है। नम्रता जल्दी से अपने पुराने रूप में आकर अपने बच्चों के पास जाती है। माँ, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। हिमांग कब से रो रहा है। नम्रता जल्दी से अपने बच्चों को गले लगा लेती है। रात होने वाली है, मैं अपने आप चुड़ैल के रूप में आ जाऊंगी। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चों को ये पता चले कि मैं मर चुकी हूँ। मुझे जल्दी से इन्हें सुलाना होगा। नम्रता जल्दी से अपने दोनों बच्चों को सुला देती है और फिर अपने आप चुड़ैल में बदल जाती है और नम्रता अपने चेहरे को ढक लेती है ताकि गलती से भी उसके बच्चे उसे ऐसे चुड़ैल रूप में ना देख ले। उस दिन के बाद से नम्रता रोज अपने जादू से वड़ा पाव बनाती और दिन में प्लेटफॉर्म पर बेचने जाती। वह रोज शाम को घर आ जाती ताकि रात होने से पहले अपने बच्चों को सुला सके। नम्रता अपने बच्चों की खूब अच्छे से परवरिश करने लगती है। कुछ महीनों बाद नम्रता एक प्लेटफॉर्म पर जब वड़ा पाव बेच रही होती है, तभी एक आदमी उसे पीछे से आवाज देता है। अरे जरा सुनो, मुझे 2 वड़ा पाव देना। नम्रता पीछे मुड़ती है तो अपने पति अनूप को देखकर हैरान हो जाती है। अनूप की तो आंखों से आंसू ही नहीं रुकते। नम्रता, नम्रता, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम्हारी ये क्या हालत हो गई है। और बच्चे कहाँ हैं? तुम्हें क्या बताऊं कि मैंने कैसे कैसे दिन देखे हैं। हम यहीं एक पास के घर में रहते हैं। प्रांजल घर पर हिमांग का ध्यान रखती है और मैं वड़ा पाव बेचकर घर का खर्चा चलाती हूँ। पर आप यहाँ कैसे? आप तो जेल में थे ना? नम्रता, नम्रता, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। मेरे बाद जब नया मैनेजर आया तो उसके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ। बस तभी मालिक को शक हो गया कि इसमें किसी की चाल है। उन्होंने इसका पता लगवाया और उन्हें पता चला कि इसके पीछे कंपनी के एक एम्प्लॉय का हाथ है। मालिक ने उसे जॉब से निकाल दिया और मुझे जेल से छुड़वाकर दोबारा मैनेजर की नौकरी दे दी। मैं सबसे पहले तुमसे और बच्चों से मिलने के लिए घर आया, तब पता चला कि तुम तो बच्चों को लेकर वहां से चली गई हो। मैं 2 महीनों तक तुम्हें ढूंढता रहा। पर पड़ोस की मौसी जी को तो पता था कि मैं यहाँ रहती हूँ, बल्कि उन्होंने ही मुझे यहाँ रहने की जगह दी थी। उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया? क्योंकि जब मैं वापस आया तब तक मौसी जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मैं बस उसी दिन से तुम्हें और बच्चों को पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ और तुम मुझे आज मिली। नम्रता मन ही मन सोचती है कि वो कैसे अनूप को अपनी मौत के बारे में बताएं। इतने दिनों बाद अनूप को एक खुशी मिली है, वो सब एक पल में मातम में बदल जाएगी। नम्रता अनूप को कुछ नहीं बताती। नम्रता और अनूप जल्दी से बच्चों के पास जाते हैं। पापा, आप आ गए। मैं कितने दिनों से आपका इंतजार कर रही थी। मैं भी बच्चों, मैं भी। अनूप नम्रता और बच्चों को पुराने घर में वापस ले जाता है। सब लोग पहले की तरह रहने लगते हैं, पर नम्रता रोज रात को चुड़ैल बन जाती थी और सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी रोज। एक दिन नम्रता अपने दोनों बच्चों और अनूप के साथ सो रही होती है तो अनूप पानी पीने के लिए उठता है। नम्रता, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। नम्रता बहुत नींद में होती है और अनूप की आवाज नहीं सुन पाती। चलो कोई नहीं, मैं खुद ही जाकर पानी पी लेता हूँ। अनूप पानी पीकर वापस आता है और नम्रता का चेहरा ढका हुआ देखकर सोचता है, इतनी गर्मी में नम्रता पता नहीं क्यों अपने चेहरे को ढककर सो रही है। मैं इसका पल्लू चेहरे से हटा देता हूँ। अनूप जैसे ही नम्रता का चेहरा देखता है, वो उसका चुड़ैल वाला रूप देखकर जोर से चिल्लाता है। नम्रता अनूप की चीखने की आवाज सुनकर उठ जाती है। चुड़ैल, नम्रता कहाँ है? बताओ बताओ, मेरी नम्रता कहाँ है? मैं ही तुम्हारी नम्रता हूँ अनूप। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, मेरी नम्रता कहाँ है? मेरी बात पर यकीन करो, मैं ही नम्रता हूँ। एक दिन जब मैं वड़ा पाव बेच रही थी, तभी एक आदमी का धक्का लगने से मैं ट्रेन के आगे गिर गई थी और मेरी मौत हो गई। भगवान ने मुझे ऐसी शक्ति दी जिससे मैं दिन में अपने पुराने रूप में रह सकती हूँ, पर रात होते ही मैं चुड़ैल बन जाती हूँ। इसलिए हमेशा रात को मैं बच्चों के सामने अपना चेहरा छुपा कर रखती हूँ।
हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। मैं तुम्हें खो दूंगा। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, पर मैं सच को तो बदल नहीं सकता। अब जब ये सच तुम्हें पता चल ही गया है तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। ऐसा कहते ही नम्रता वहाँ से गायब हो जाती है। अनूप अकेले ही बच्चों की परवरिश करता है और उसके बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं। एक दिन सब लोग घूमने जाते हैं। ट्रेन उसी स्टेशन से होते हुए गुजरती है जहाँ नम्रता वड़ा पाव बेचती थी। अनूप खिड़की से बाहर देखता है तो नम्रता वहाँ आज भी वड़ा पाव बेच रही होती है। नम्रता, तुम? हाँ, मेरे बच्चों के पास तो तुम हो, पर इस प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके पास ना तो माँ बाप है और ना ही खाने को कुछ। मैं वड़ा पाव बेचकर उन बच्चों की मदद करती हूँ। ट्रेन चल पड़ती है और नम्रता आज भी उस स्टेशन पर वड़ा पाव बेच रही है।